पंकज जी, कुछ एक सवालों के जवाब आपसे चाहिए है। और एक सवाल आ रहा है डॉक्टर रेड्डीज पे। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर एलेक्स जी, 2-3 सप्ताह से अगर हम लोग देखते हैं तो टू बी वेरी प्रिसाइज 2 वीक से अगर हम लोग देख रहे हैं तो काफी गिरावट देखने मिली है। परसों के दिन के एक अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था, बट दैट इज अ टेक्निकल बाउंस बैक था। जिस तरीके के कैंडल स्टिक के पैटर्न बने हुए हैं, काफी डोमिनेंट सेलिंग इसके अंदर देखने मिली हुई है। And it is trading below its 200 DEMA on a daily time frame, and ये लगता है अगर ये 5400 की रेंज अगर किसी टाइम 5410 की 20 की अगर रेंज अगर तोड़ दें एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा वाला ब्रेकडाउन इसके अंदर देखने मिल सकता है। फिलहाल इस स्टॉक्स में अगर आप लोग कोई ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स इसको अवॉइड करें। कैश के अंदर एक स्टैगर्ड वे में बिल्कुल कम क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, तो फ्रंट लाइन स्टॉक है। उसी के कारण एक थोड़ा सा बाइंग बनता है उसमें। वैसे टेक्निकली कोई इतना ज़्यादा बाउंस लग नहीं रहा है कि बहुत तेजी से वो स्टॉक ऊपर आने का फिलहाल तो कोई चांस नहीं नजर आ रहा। ठीक है। पंकज सर, इसमें 5600 की पीई अगर ली हो किसी ने, प्रॉफिट में बैठा हो, तो क्या करना चाहिए? सर, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का लिया हुआ है, रेशियो स्प्रेड्स किस तरीके से लिए हुए हैं, नेकेड बाइंग है तो कैसे हैं, वो अगर चीज़ समझ में आती है तो मैं अच्छे से एलेबरेट कर पाऊंगा। लेकिन डेफिनेटली ये 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 जो स्टॉक है 5600 का जो पुट दिख रहा है, फिलहाल मेरे ख्याल से ये नेकेड गए होंगे और डेफिनेटली इसके अंदर पैसा मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस ट्रेल करने का सही समय है। कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कर दें एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर टेक्निकल बाउंस बैक अगर देखने मिलता है तो शायद हम लोग विन विन सिचुएशन में हो और नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाए। लेकिन अगर इसके अंदर गिरावट बढ़ती है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाए और अपना पैसा भी सेफ होगा और प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा रेगुलर इंटरवल्स। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर इसी जी बात के ऊपर? यस। जी जी। जी देखिए, मैं पंकज जी के वो व्यू से सहमत हूँ डॉक्टर रेड्डी वाले पे, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी का चार्ट मैं भी ऑफ लेटली स्टडी कर रहा था एंड मेरे को भी दिख रहा है कि एक्चुअली फार्मा सेक्टर के फार्मा इंडेक्स में भी डबल टॉप का पैटर्न नजर आ रहा था एंड डॉक्टर रेड्डी का चार्ट में भी एक बेयरिश ब्रेकडाउन था। बट लास्ट डे में एक स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से एक बड़ा कैंडल देखने मिला, तो उसको देखिए वो हो सकता है कि क्वार्टर एंड था तो नैव कैलकुलेशंस के लिए भी वो सारी चीज़ें होती हैं, बाइंग दिखती है, तो वो सारी चीज़ों के बाद तक तो डॉक्टर रेड्डी का टेक्निकल चार्ट मेरे को भी वीक लग रहा है। तो वही मैं ऐड कर रहा था कि फार्मा सेक्टर में मोमेंटम है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आज भी मैं बहुत जगह मैसेजेस और टेलीग्राम्स पे देख रहा था कि सब जगह फार्मा सेक्टर्स को लाइमलाइट पे रखा गया है, बट मेरे हिसाब से बहुत केयरफुल रहना चाहिए फार्मा सेक्टर पे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है इस करंट प्राइस पे। ठीक है, वैसे इंटरेस्ट ज्यादा है लेकिन कमजोरी भी आ रही है, उसका फायदा मिल रहा है। डॉक्टर ये एक संदीप मट्टा जी हमारे पास एक्सपर्ट आते हैं, जुड़ते हैं, उन्होंने दिया था, उनकी कॉल थी, उस पर अच्छा मुनाफा हो रहा है। नेकेड बाय है पीई 5600 की, वो जो पंकज जी कह रहे थे, तो वो आगे ऐड कर दिया उन्होंने, दर्शक ने उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब क्या करना है वो ये कह रहे हैं पूर्वा जैन जी का, उन्होंने पूरा कि ये सब तो बता दिया है आपने, तो ठीक है 2 दिन पहले ऑन टाइम और सब कुछ, अब क्या करना है 5600 सर, की? रेट क्या क्या रेट पे बाय किया हुआ था 5600 का पी? ठीक है, पूर्वा जी अगर आप वो भी क्लियर कर देंगे तो और बेहतर रहेगा, किस रेट पे बाई किया हुआ है। सर उन्होंने क्या रेट में बाय किया हुआ है डॉक्टर रेड्डी का मैं पी? जी जी, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, अगर वो ऐड करते हैं तो हम उसको वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल उन्होंने जो सवाल अभी तक जो पूछा है उसमें ये 5600 की पी है, प्रॉफिट में है करंटली, और नेकेड बाय है। आज पी के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब करीब 10% तक का डाउन दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अ, ये ये पी इन्होंने डेफिनेटली ये सुबह में तो लिया हुआ पी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर दो जो है दो दिन पहले का है सर, 1-2 दिन पहले हाँ, का। तो काफी अच्छे मुनाफे इसके अंदर मिल रहे हैं सर। अगर मल्टीपल लॉट्स कैरी कर रहे हैं तो एक लॉट डेफिनेटली एग्जिट हो जाए। पंकज जी, 90 रुपए, 90 का। अगर मल्टीपल लॉट्स अगर ये कैरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक लॉट में से एग्जिट हो जाए, मतलब हाफ क्वांटिटी एग्जिट हो जाइए और हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेड कर दीजिए। देयर आर ह्यूज चांसेस कि यहाँ से और भी लंबी गिरावट इसके अंदर देखने मिल सकती है। मुनाफे तगड़े बन सकते हैं और भी इसके अंदर। विकास जी कितना एग्री कर रहे हैं?
हाँ, मैं तो डॉक्टर रेड्डी पे बियरिस हूँ और मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि मेरे क्लाइंटों को ये सेल कॉल दिया हुआ भी है, इनफैक्ट आज ही दिया हूँ। तो मैं डॉक्टर रेड्डी से बियरिस हूँ, मंदी लगा के रखना चाहिए इसमें। नीचे मेरे को हायर एंड में लोअर एंड में बहुत ज़्यादा टारगेट, नीचे 5400 और नीचे 5300 का तो इमीडिएट टारगेट नज़र आता है। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस बता सकते हैं क्योंकि सिंगल लॉट है उनके पास। एलेक्सा स्टॉप लॉस 55-50 के करीब का रहेगा फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से। ठीक है, चंद्र जी कुछ ऐड कर रहे हैं? एलेक्सा अभी पुट का प्राइस 170 चल रहा है, आप 132 के स्टॉप लॉसेस पे बने रहे। पुट के जो स्टॉप 132 आ आके बने रहे इस पोजीशन पे। और मेरे हिसाब से 200 225 और 250 बहुत फास्ट आने चाहिए स्टॉक ऑप्शन। चलिए ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, डिस्कस कर लिया है। ये फायदा है इस शो का और एक्सपर्ट्स का जो हमारे साथ में जुड़ते हैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। चलिए ठीक है, विकास जी एक बार CDSL को नजर डालिए और बल्कि दोनों चीजें देख लीजिए, CDSL और BSE। जो बाजार चलता है तो उसके साथ में ये दोनों चीजें हाँ सर,